बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ए ग्रेड सोलर। और आज ए ग्रेड सोलर की टीम मौजूद है कराची के इलाके क्लिफ्टन में, और दरख्शां का ये इलाका है जहाँ पे जो है ये हम आज का 12 किलोवाट का सोलर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो ये हाइब्रिड प्रोजेक्ट है, सिंगल फेज 12 किलोवाट का सिस्टम है, जिसमें हमारे सोलेक्स के 2 इन्वर्टर्स जो हैं वो आ रहे हैं। इनको पैरेलल करके विदाउट बैटरी आज हम फंक्शनल करेंगे। टोटल 18 सोलर पैनल्स हैं जो कि आज के प्रोजेक्ट में जाएंगे, और इस पे जो डीबी बॉक्स का पैटर्न है वही अप्लाई करेंगे जो कि हम अपने इससे प्रीवियस प्रोजेक्ट में अप्लाई कर चुके हैं। तो आज का प्रोजेक्ट आपको दिखाते हैं कि किस तरह से उसकी एग्जीक्यूशन जारी है और किस तरह से हमने अपने काम को आज जो है कंपाइल किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये घर के अंदर जो कनेक्शन है वो अंडरग्राउंड आ रहा है के इलेक्ट्रिक का, और यहाँ पे ही मीटर इनका प्लेस्ड है। आउटसाइड वॉल है घर के अंदर। तो हमें इसके साथ ही इनके घर का मेन पैनल बॉक्स मिल गया जिसे हमने रीऑर्गेनाइज करना है, और इसी के साथ फिर हमने अपने इन्वर्टर्स जो हैं वो प्लेस कर दिए हैं। ये देख सकते हैं कि आप इस वक्त फ्रोनस के 2 इन्वर्टर्स जो हैं, सोलेक्स सीरीज़ जो है, बेसिकली सोलेक्स के ये इन्वर्टर्स हैं। तो ये दोनों इन्वर्टर्स जो हैं वो अभी हमने इसके साथ ही प्लेस कर दिए हैं। इसकी वायरिंग कर रहे हैं अपने प्रॉपर पैटर्न के साथ। जो इसका प्रोटोकॉल है वो सारा अप्लाई किया जाएगा। लेकिन ये आज का सिस्टम विदाउट बैटरीज जा रहा है। इसमें सोलर की वायर्स हमारी आ चुकी हैं। ये आपको दिखाते हैं कि ये पाइप ऊपर से आ रहा है, और ये हम छत से जो है पैनल्स यहाँ पे नीचे लेके आ चुके हैं। तो ये है हमारा आज का प्रोजेक्ट जिसे हम कंपाइल कर रहे हैं। इसमें सेंसर्स वगैरह अटैच कर दिए, क्योंकि अभी हम बैटरीज नहीं लगा रहे तो प्रॉब्लम किसी किस्म की ना आए। इस वजह से जो नेसेसरी सेंसर्स हैं वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। ब्रेकर्स के बारे में आपको बताते जाएं, क्रिपल के ब्रेकर्स जो हैं वो हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। ये हमारी जो है एक डीबी बॉक्स जो है वो एसी साइड का है। ये ऊपर वाला जो आप देख रहे हैं ये डीसी साइड का डीबी बॉक्स है। इसी तरह से ये नीचे जो आप देख रहे हैं ये एसी साइड का डीबी बॉक्स है, और इसके नीचे जो आप देख रहे हैं ये हमारा ऑटो फेज सिलेक्टर और 4 पोल ब्रेकर के साथ हम दे रहे हैं। और इसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि इनके पास मास्टर कंट्रोल था ही नहीं। हम अपने पूरे सिस्टम को तीनों फेज़ देंगे कि अल्लाह ना करे कि इनका अगर एक फेज़ चला गया है तो ऑटोमेटिकली दूसरा फेज़ और फिर तीसरा फेज़ जो है वो ऑटो स्विच ओवर हो। तो इस वजह से ये सिस्टम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें ये सारी चीज़ें इसमें ऐड करनी पड़ रही हैं। और ये एक ही जगह पे मास्टर व्यू आ गया, मीटर है, पैनल बॉक्स हैं, इन्वर्टर्स हैं। तो ये घर के गेट के साथ ही एंट्री है, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं वो मेन गेट है। अंदर इंटर होते हैं तो ये इनकी ओपनिंग है जहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। तो आज के प्रोजेक्ट के साथ जुड़े रहिए, इसको स्टार्ट करते हैं, दिखाते हैं आपको कि किस तरह से चीज़ें जो हैं वो हमारी कंप्लीट होके इस पर रन डाउन हो रही हैं। सो फ्रेंड्स, इस वक्त हमने यहाँ पे सिलेक्टर्स ऐड कर दिए हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था ये बाईपासेस हैं, अभी इस पर टैगिंग करके हम आपको चेक करवा देते हैं। ऑटोमेटिक फेज सिलेक्टर विद MCB मेन ब्रेकर के साथ यहाँ पे आ गए, और ये दोनों इन्वर्टर्स के जो है वो डीबी बॉक्स हमने सेपरेटली मैनेज कर दिए हैं। सिस्टम हमारा इस वक्त ऑनलाइन हम कर रहे हैं इसको। शाम हो चुकी है, चूँकि आपको जो दिखाना था वो ये दिखाना था कि इस वक्त टाइम जो है वो 5:30 बजे का है, और 5:30 बजे क्या जनरेशन आ सकती है वो हम आपको चेक करवाते हैं। तो इस वक्त हमारे दोनों इन्वर्टर्स जो है वो ऑन है, आपको दिखाते हैं एक दफ़ा। ये हमारा स्लेब इन्वर्टर है, और स्लेब इन्वर्टर की निशानी ये है कि हमने इसको SUB के पैटर्न पे रखा हुआ है विदाउट बैटरी, और 207 वाट हमारे आ रहे हैं। एक PV से 6 पैनल के हमने इसमें 3 स्टिंग उतारे हुए हैं। स्लेब में 1 स्टिंग है, मास्टर में 2 स्टिंग है। तो ये हमारे पास 210 वाट आ रहे हैं। इवेंचुअली बहुत बेकार रिजल्ट है क्योंकि रात हो चुकी है और रात को हम चेक नहीं कर पाते। तो ये यहाँ पे 360 और 370 वाट आ रहे हैं, दोनों PVs जो है वो यहाँ पे अटैच हो गई हैं। तो साइमल्टेनियसली 160 और 190 वाट हमारे पास रिसीव हो रहे हैं। तो ये मास्टर इन्वर्टर है। मास्टर इन्वर्टर की सेटिंग हम आपको दिखाते हैं कि SUB के साथ हमने पैरेलल P और M आ रहा है। P और M का मतलब ये कि ये सिस्टम पैरेलल है और मास्टर है। इस वक्त जो लोड है वो शेयरिंग के साथ चल रहा है, और ये तीनों चीज़ें जो हैं वो इसके साथ कम्युनिकेट होकर आपके सामने दिखा रही हैं। इसी तरह से यहाँ पे भी रिज़ल्ट जो है वो शेयरिंग के ऊपर आ रहा है। तो ये हमारे पैरेलल इन्वर्टर का स्क्रीन स्टेटस है। पूरे प्रोजेक्ट को वाइंड अप करके हम आपको इंशाल्लाह क्लियर करके दिखाते हैं कि किस तरह से कंप्लीट हुआ है। सो फ्रेंड्स, ये हमारा अप्रेज स्ट्रक्चर्ड है जहाँ पे 18 पैनल्स जो हैं वो प्लेस्ड हैं,
और ये आपके सामने प्रॉपर वॉकवे के साथ जो है ये बना हुआ है। देखें, आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कस्टमाइजेशन जो है वो कस्टमर की चॉइस पे होती है। तो प्रॉपर हमने वायरिंग वगैरह पीवीसी पाइप के साथ नीचे उतारी है और ये इनके घर के बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर तक जा रही है, जहाँ पे फिर हमने अपना सारा जो है वो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है। तो आपको एक ऊपर से भी पैनल्स का व्यू दिखा देते हैं कि पैनल्स बिल्कुल साफ़ हैं। अब इसका टेस्ट का जो रिज़ल्ट है वो इंशाल्लाह हम वीडियो के एंड में ऐड कर रहे हैं। हमने ऐप के थ्रू भी इसकी टेस्टिंग की है और हमने इसकी वैसे लाइव डेमोस्ट्रेशन भी किया है। जिस दिन ये प्रोजेक्ट लग रहा था उस दिन जो है वो हम, क्योंकि रात हो गई थी, तो इसको प्रॉपर टेस्ट नहीं कर पाए। सो फ्रेंड्स, इस वक्त हमारा प्रोजेक्ट जो है वो फाइनल हो चुका है। हम आपको एक ब्यूटीफाई व्यू दे रहे हैं रात का, और इसकी टेस्टिंग जो है वो वीडियो के लास्ट में हमने ऐड कर दी है, जिसमें आपको रिज़ल्ट चेक करवा देंगे कि ऑनलाइन हमारे पास क्या रिज़ल्ट आ रहा है 18 पैनल्स का, जो कि इसमें प्लेस्ड है। सिग्नेचर स्टाइल एंडिंग है, जो कि हम तमाम प्रोजेक्ट्स के अंदर करते आए हैं। आपको ये पूरा मास्टर व्यू दिखा रहे हैं कि किस तरह से हमने अपना प्रोजेक्ट जो है वो फिनिश किया है। तो ये दोनों इन्वर्टर्स इस वक्त पैरेलल हैं। इनके हमने पैरेलल सॉफ्टवेयर जो है वो अपग्रेड करवा दिया है सर्विस सेंटर से लिंक करके। और आजकल जहाँ पे भी लिथियम की बैटरीज अटैच हैं पुराने वर्जन्स के साथ, वहाँ पे मसले मसाइल आ रहे हैं। इसलिए सबसे बेहतर ये है कि अगर आप पैरेलल अप्रोच कर रहे हैं इन्वर्टर्स की, तो आप उसके सॉफ्टवेयर अपग्रेड करवा लें। तो इस वक्त इनका लोड जो है वो बाईपास होकर चल रहा है, और BMS लॉस का एरर जो है वो मोस्ट कॉमनली तमाम इन्वर्टर्स पे आ रहा है। तो बहरहाल आप सॉफ्टवेयर वर्जन जो है वो इसका लाजमी अपग्रेड कराएं। और ये अपग्रेडेड वर्जन आपको दिखा देता हूँ, ये हमने अभी इसमें करवाया है ताकि हमारा सिस्टम जो है वो स्मूथली रन डाउन हो सके। तो ये स्टेटस है हमारा। इस वक्त हमारे क्लाइंट का तकरीबन 2200 वाट का लोड जो है वो रनिंग है, जो कि K-Electric से डायरेक्ट है। तो सुबह जैसे ही सूरज निकलेगा तो ये पूरा सिस्टम जो है हमारा ऑटोमेटेड इसको पिक करके कंप्लीट करेगा। फ्रेंड्स, आपको पैनल बॉक्स दिखा दें। ये इन्वर्टर 1 का है, जो ऊपर वाला इन्वर्टर है फर्स्ट, इसका हमने फर्स्ट DB बॉक्स रखा है। सोलर के MCB ब्रेकर्स आ गए, K-Electric हैवी लोड और नॉर्मल लोड। तो यही सेम सेटिंग हमने दूसरे इन्वर्टर की सेटिंग बनाई है। वो इंस्टॉलर्स जो हमारी वीडियोस वॉच कर रहे होते हैं, तो जब भी आप पैरेलल सिस्टम बनाएंगे तो देखें प्रोटोकॉल आपका सेम अप्लाई होगा जो सिंगल इन्वर्टर के लिए होता है। इसी तरह से ये हमारा थर्ड वन है। और ये फिर हमने जो बाईपास सिस्टम है ये लाजमी डलता है, नॉर्मल लोड का बाईपास और हैवी लोड का बाईपास, और इसके अलावा जनरेटर का बाईपास। तो ये लाजमी डलता है हर प्रोजेक्ट के अंदर। इस चीज़ को आप जहन नशीन रखें कि जब भी आप प्रोजेक्ट प्लान करते हैं तो इसके अकॉर्डिंगली ये सारी चीज़ें डालते हैं। तो यहाँ पे भी हमने क्लोजिंग की है अपनी क्रिपल के हैवी ड्यूटी ब्रेकर के साथ, क्योंकि यहाँ पे 3 से 4 बैटरीज आएंगी ताकि रात को K-Electric फुली ऑफ कर दी जाए। तो उसी के हिसाब से हमने यहाँ पे बड़ा ब्रेकर जो है वो ऐड किया है। हम यहाँ पे दोबारा साइड पे मौजूद हैं। इस वक्त हमारे पैनल्स यहाँ पे 6 के स्ट्रिंग डाला हुआ है हमने। तो 5101 वॉट जो है वो हमें यहाँ पे मैक्सिमम रिसीव हो रहा है। 12 साढ़े 12 एम्पेयर के ये पैनल्स हैं, तकरीबन 10-11 एम्पेयर के अराउंड जो है वो हमें रिसीव जो है वो सोलर से हो रहा है। इसी तरह से हम अपने स्लेव इन्वर्टर पे आ जाते हैं, जिसपे सिर्फ 6 सोलर पैनल्स अटैच किए हुए हैं। तो यहाँ पे भी तकरीबन 10.5-11 एम्पेयर के करीब हमें मिल रहे हैं, और 2600 वाट के करीब जो है वो सोलर से रिसीव हो रहे हैं। तो ये स्लेब इन्वर्टर का स्टेटस है। स्लेब इन्वर्टर देखें, यहाँ पे लिखा हुआ आता है कि हमने जो सेटिंग रखी हुई होती है आपको बिल्कुल टॉप पे दिखाई देगी। ये देखें SUB है, पैरेलल है और S1 है। ये विदाउट बैटरी ऑपरेटिंग है। इस वक्त हमारे चैनल पे विदाउट ऑपरेटिंग लाइव डेमोस्ट्रेशन जो था वो मिसिंग था, तो आज की वीडियो में हम आपको दिखा देते हैं। ये पैरेलल मास्टर है, SUB की सेटिंग है। 5007 वाट जो है वो सोलर से आ रहे हैं, 525 वाट K-Electric से शेयर हो रहे हैं, और इनका मास्टर के ऊपर जो शो हो रहा है वो हो रहा है 5580 वाट का जो लोड है इनका रनिंग है। इसी तरह से इनका यहाँ पे जो लोड शो हो रहा है, लेकिन ये दोनों का डेटा हम कंपाइल करके ऐप में आपको चेक करवाते हैं कि एक्चुअल क्या लोड रन हो रहा है, क्या शेयरिंग हो रही है, क्या चीज़ें हैं। तो ऐप हमें क्लियर स्टेटस इसका शो करेगा। सो फ्रेंड्स, अभी हम आपको दिखाते चलेंगे इस वक्त हमारा ऑनलाइन स्टेटस जो ऐप के थ्रू आ रहा है। बिल्कुल रियलिस्टिक डेटा जो है वो तकरीबन 6.88 किलोवाट हमें सोलर से रिसीव हो रहे हैं, क्योंकि 18 सोलर पैनल्स हैं और 6 के हमने इसमें स्टिंग बनाया हुआ है। तो 6 के हिसाब से जो है वो 2500 वाट अप्रॉक्सीमेटली पर MPPT हमें मिल सकते हैं। तो इस वक्त 2 MPPT एक इन्वर्टर के यूज़ में और 1 MPPT दूसरे इन्वर्टर का यूज़ में
मतलब स्लेव इन्वर्टर का। तो इस तरह से ये टोटल इनका ओवरऑल इस वक्त का जो रिज़ल्ट है ये हमने तकरीबन 11-12 बजे के करीब लिया था। तो आप देख सकते हैं कि जितना सोलर से आ रहा है उतना ही घर का लोड है, और इसके अंदर हमने इनके 4 एयर कंडीशनर्स ऑन किए हुए थे, घर का बाकी सारा नेसेसरी लोड ऑन था। तो अब आपको दूसरे ग्राफ की मदद से भी दिखाते हैं कि 6930 वाट जो है वो हमें रिसीव हुए हैं। ये ऐप के थ्रू जब आप इसको चेक करते हैं तो मल्टीपल तरीके से आप अपनी सोलर जनरेशन यूसेज वगैरह ये सारी चीज़ें चेकआउट कर सकते हैं। हमने इसमें सेटिंग में गलती कर दी थी रात में कि हमने इसकी सेटिंग में सोलेक्स बैटरी सेलेक्ट कर दिया था। तो सिस्टम जब पैरेलल होता है तो आप उसको यूज़र पे रखते हैं बैटरी पे, तभी वो प्रॉपर काम करता है। तो हुआ ये था कि ये सिस्टम ऑन हुआ नहीं था, इसकी वजह से हमें दोबारा साइट पे आना पड़ा और हमने इसकी रीप्रोग्रामिंग करके इसको सेटल डाउन किया। अब इसके बाद वाली जो विंडो हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि घर का लोड जब 8000 वाट 8 किलो वाट पे पहुंच गया, तो आप नीचे देख सकते हैं कि ग्रिड से शेयरिंग भी हो रही है 378 वाट की। तो ये है रियल टाइम डेटा आज के प्रोजेक्ट का। सो फ्रेंड्स, अब आपको रिजल्ट दिखाते हैं। और इस वक्त हमें जो रिजल्ट मिला है, मैक्सिमम घर के 3 एयर कंडीशनर्स 1 टन के चला के, और घर का नॉर्मल लोड जो है वो हमने इस पर रन डाउन किया हुआ है, और हमें जो रिजल्ट मिला है वो है तकरीबन 5 किलोवाट का। और ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है, क्योंकि सोलिस का इन्वर्टर जो है वो हमें ऐप के थ्रू बता रहा होता है कि क्या चीज़ें किस तरह से मैनेज हो रही हैं। तो ये आपके सामने विंडो आ चुका है जिसमें 4.963 किलोवाट आ चुका है। 5 किलोवाट इसने क्रॉस कर लिया था। डिपेंड करता है कि आपके पास लोड कितना है, उसके अकॉर्डिंगली ये जनरेट कर रहा होता है चीज़ों को। इसी तरह से जो है इनका नॉर्मल लोड भी रन डाउन था इसके ऊपर। तो ये आपके सामने ग्राफिकल डेटा आ रहा है, आप वीडियो को पॉज करके चेक कर सकते हैं। हमने इसमें डीसी साइड की चीज़ें भी दिखा दी हैं, क्योंकि इसकी वारंटी ऑनलाइन करते ही स्टार्ट हो जाती है। तो ये वारंटी और ये सारी डिटेल्स भी आपको स्क्रीन पे शो कर रहा है। इसका MPPT 1 MPPT 2 दोनों में वोल्ट रेंज आपके सामने आ रही है, और 2312 वाट एक आ रहा है, 2620 वाट एक आ रहा है। तो जैसा कि आपको एक्सप्लेन किया था, ये उसी के पैटर्न के ऊपर जो है वो ये काम कर रहा है, और आपके सामने रियलिस्टिक जो डेटा है वो आपके सामने हमने प्रेजेंट कर दिया है। तो ये जैसा कि मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि सोलर जनरेशन जो है वो 5 किलोवाट को टच कर गई थी। मेरा इरादा ये था कि हमें 6000 वाट मिल जाते, लेकिन क्लाइंट के लोड के हिसाब से जो जनरेशन हमें आई है अराउंड 11 बजे की, बल्कि 11 से 12 बजे के टाइम पे ये जनरेशन आई है हमारे पास, और ये सफिशेंट है और बहुत अच्छा रिजल्ट है अकॉर्डिंग टू दिस प्रोजेक्ट। इसमें मज़ीद भी इम्प्रूवमेंट आ सकती है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि हमारे पास रनिंग लोड क्या है। तो आपके सामने आज के प्रोजेक्ट की पूरी A to Z सारी डिटेल्स हैं कि हमने इसको किस तरह से एग्जीक्यूट किया है। तो अगर आप इस तरह के प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और A to Z सब सॉल्यूशंस भी हम प्रोवाइड करते हैं। खाली इंस्टॉलेशन चाहिए तभी प्रोवाइड हो जाएगी। तो जिस तरह का भी सॉल्यूशन आपको रिक्वायर्ड है, वी आर देयर टू हेल्प यू। आज का प्रोजेक्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड, आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो।